मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हो, ये बहनों को पैसे देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए उनको, बहनों के हाथ में पैसे जाए। तुमने तो कभी एक छदाम दी नहीं, तुम्हारे लिए पता नहीं क्या भावना है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में जब देखो तब बहनों का मजाक बनाते थे। हम दमदारी से पैसा देते, हमने तो कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, हमने बहनों से वादा किया है ये पैसा लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे तो सांप लौट रहा है, तुमको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगाह में दृष्टि में दोष है। मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार सर्व वर्ग के लिए काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, महिला, गरीब, किसान, युवा। इसलिए हमने बीते वर्ष में रोजगार के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार वर्ष बना करके गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किए और इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में किसान खेती से भी अच्छा रहे। इसलिए आप देखो, देखते देखते हमारे राज्य के अंदर बिजली आप आनंद के साथ बैठे। कांग्रेस के शासनकाल में रात दिन तो छोड़ो, रात में बिजली नहीं मिलती थी। और कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों की हालत क्या थी, कोई छिपावा नहीं। 55 साल में केवल 5000 मेगावाट बिजली कांग्रेस के शासन में थी। आज हमारे 20 साल में 25,000 मेगावाट से बिजली ज्यादा हमारे राज्य में हो रही। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की ताकत है, ये हमारे काम करने का तरीका। और इतना ही नहीं, अभी तो पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए उसके जीवन काल में बड़ा रोल दूध उत्पादन का भी है। ऐसे में दूध डेयरी को प्रोत्साहन देते हुए जो 25 से ज्यादा गाय माता पाल करके 40 लाख की डेयरी योजना में जाएगा, ऐसे में 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से लगा करके सभी क्षेत्रों में बहनों की जिंदगी के लिए ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 33,71,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हमने ट्राइसिकल भी दी। और हमने जो कमिटमेंट किया तो अप्रैल माह की 202 करोड़ 26 लाख की सिंगल क्लिक से पेंशन भी हमने उनको दी है। ये हमारे काम करने का तरीका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे समय में गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है। और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ। एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती। इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है, प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी और सौगात भी मैं बता सकता हूं। लेकिन सच में आज जब सिंगरौली आया तो मन में सोच के आया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम कितनी श्रद्धा से उनको देखते, कितने रोल अदा करते। कभी एक हमारे आदर्श पिता के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हर एक जगह उनकी योजनाओं से हम सीख सकते हैं। आज इस संकट में भी अगल बगल के देश से लेकर दुनिया के देशों में देखो, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां चले गए। कितने प्रकार के माहौल में भी आज अपना देश और प्रदेश अनुकूलता में है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श भाव को भी लेके चल रहे हैं। जो उनने कहा है कि सादगी से रहना, अपने मितव्ययिता के आधार पर काम करना, अपने काफिले को भी छोटा करना। तो आज हमने भी बस से यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ की है। क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे काफिला में क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता जितने आ सकते एक साथ चले। आप सबसे भी निवेदन करता हूं, अनावश्यक दिखावा से बचना, अनावश्यक खर्चे से बचना। जो जरूरी है वो जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्चे पे कंट्रोल करना। हाँ, खर्चा करना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, ये हमारा सबका काम है। और ऐसे में सरकारी योजनाओं का भी लाभ लो, सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दो। अनावश्यक एक खर्चा क्यों करना।
बड़ा आदमी जब बड़ी शादी करता है तो कई लोगों को उससे अपने दिखावे के चक्कर में लोगों पे कर्जा हो जाता है। ऐसे में आपको कर्जा करने की जरूरत नहीं। सामूहिक विवाह को मैंने अपने बच्चे की, डॉक्टर बेटा है, डॉक्टर बहू है, दोनों की भी सामूहिक विवाह में शादी करके इसी बात को बढ़ाया। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हमको अपने जीवन में कोई बड़ा हो या छोटा, सबको इस प्रकार के आदर्श को लेकर चलने की आवश्यकता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में एक साथ बहुत सारी सौगातें मिल रही है कि यहाँ पर आज जब कितने प्रकार के सौगात, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की रिफिलिंग, हमारी 60 साल से ऊपर के भाई बहनों के लिए जो हर महीने हमारी विशेष निधि जाती है, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोकार्पण भूमि पूजन के ढेर सारे काम, गैस कनेक्शन भी 24 लाख बहनों को 115 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन। जनवरी, फरवरी, मार्च की बहन की राशि आपको बीच दे रहे हैं। और ये खासकर सिंगरौली के अंदर आपके मैं बीच में बात कर रहा हूं तो सिंगरौली तो सच में हमारी ऊर्जा का आर्थिक रूप से भी पावर हाउस है। वाकई में मैं यहाँ की ऊर्जा से अपने को भी धन्य मानता हूं। इतने प्रकार से आज आपके बीच में यहाँ के इस कार्यक्रमों के बलबूते पर जितनी बड़ी यहाँ की इस बड़ी भविष्य की संभावना है, उससे कम मेरी झोली में माल नहीं था। सब प्रकार से, कितने प्रकार से आपने अपने अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ा। और डॉक्टर साहब और राम निवास जी, 2-3 भाई बहन हमारे फिर और अभी कागज लेके तैयार है। चिंता मत करो, जो आप मांगोगे वो भी सब देंगे हमारी सरकार के माध्यम से, कोई कमी नहीं है। जैसी नियत वैसी बरकत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने सीना ठोक करके एक अलग ताकत बन के चल रहा है। और विकास के मामले में भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार उस दिशा में जब देश बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा रहेगा। तो जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। और सच में ऊर्जा की धानी सिंगरौली, इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान, और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए। इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है तो ये सीधी सिंगरौली है। आपका सबका योगदान, इसलिए इसको कैसे भूल सकते। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर। प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर। तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो। सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ कितने घंटे लगते हैं? पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का समय। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11,608 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आगे और क्या कहा, चलिए सुनते हैं। मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई, उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5 बच्चे हमारे सिंगरौली के हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये सिंगरौली ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती, भविष्य की संभावनाओं की धरती, जिस आधार पर चल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। 4 सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु, उस काल के महर्षि सांदीपनि, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते देते, महर्षि सांदीपनि जी का जीवन भी बड़ा अद्भुत रहा। उन्होंने अपने एक बच्चे को, 6 माह के बच्चों को
अपने देश की देशभक्ति के बलबूते पर 11 साल वो आतंकवादियों के पास भी रहा, लेकिन सांदीपनि जी ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। इतना उदात्त शरीर सांदीपनि का, और जिनके शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन में कोई ऐसे ऋषि भी कोई होंगे, सांदीपनि ऋषि, जहां भगवान स्वयं विद्यार्थी बन के आए, श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, और ऐसा विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करके बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन की वो अलग अलग लीलाएं, जिन लीलाओं के बलबूते पर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मवाद के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई, और इसीलिए कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता को ग्रहण करते हुए युद्ध के उस भीषण कोलाहल भले माहौल में भी मुखारविंद से शिक्षा की वो 18 अध्याय की पवित्र पुस्तक गीता जिनके मुख से निकली, वो सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं जिनने पवित्र गीता भी पाई और भगवान कृष्ण को भी पाया। और उनके जीवन काल में एक ऐसा उदाहरण कि अपने जीवन में भी याद रखना, स्कूली जीवन में भी आपके जो मित्र बने वो मित्र जीवन भर बनना चाहिए, जीवन भर याद रहना चाहिए, सुख दुख में, अच्छे बुरे में अपने मित्रों को कभी नहीं भूलना। भगवान कृष्ण ने स्कूली जीवन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जो भगवान कृष्ण की सुदामा जी से दोस्ती हुई, उस दोस्ती को अमर बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए ऐसे ऋषि के नाम हमने सांदीपनि आश्रम किए, और भगवान ने गरीबी अमीरी की दोस्ती का उदाहरण भी दिया कि कृष्ण भगवान ने अपने मित्र के जीवन में मदद की, लेकिन सामने हाथ में पैसा रख के नहीं दी, उनको पीठ पीछे मदद करके पूरा जो चाहिए सुदामा ने सब भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन पीठ पीछे दे करके हमको भी संदेश दिया कि कभी कोई गरीब मित्र आपसे मदद मांगने आए, कोई कारण से उसकी परेशानी हो, तो उसकी आंखें आपके सामने नीची नहीं होना चाहिए, पूरी मदद करो और पीठ पीछे करो, अपना जीवन धन्य करो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान कृष्ण ने दी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भगवान राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। ऐसे काल में, आज के समय में, जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे, आनंद के साथ मुस्कुरा रहा है, तो गोपाल कृष्ण भी भविष्य में मथुरा में मुस्कुराएंगे। इस भावना के आधार पर हमारी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके हम अपने प्रदेश